तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ, डॉक्टर के सी सिन्हा पब्लिकेशन का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इसमें हम लोग देखेंगे आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। हम लोग इसका पीछे बेसिक थ्योरी में आप लोग का पढ़ा चुके हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसका बाद हम आप लोग के पढ़ा चुके हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक, उसमें आप लोग का हम बताए हैं भाजक भाज्य बराबर फॉर्मूला भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में, यूक्लिड विभाजन परिमेय के फॉर्म में बोला जाए तो हम लोग बोले हैं ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, जहां आर है वो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है लेकिन भाजक से छोटा है, और आर को हम लोग वहां पे शेषफल के बारे में बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग का यहाँ फर्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 1.1 का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। उससे पहले आप लोग का हम बोल देते हैं कि ये पहला का है जो हम क्वेश्चन लिखे हैं। अब आने वाला में हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग को डॉक्टर के सी सिन्हा बुक को लेकर बैठना है। हम यहाँ से इस बुक में हम यहाँ से क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और आप लोग के साथ में पढ़ना है। उसका बाद हम डायरेक्ट इस पे क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोग का डॉक्टर के सी सिन्हा क्या चीज लेना है, बुक खरीद के और बैठना है। आज से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है छोटे, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 156 और 504 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके क्या चीज ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे बाबू, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे माना कि अब देखो माना कि ए बराबर जो बड़ा होगा, कल हम बोले थे ना कि जो बड़ा होगा संख्या उसको ए मानना है और जो छोटा होगा संख्या उसको बी मानना है। तो माना कि ए बराबर 504 और बी बराबर कितना है छोटे, 156। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या चीज लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसमें एक बात आप लोग का और लिख देना है ना कि जहां ए ग्रेटर देन बी। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग का भाग विधि से एचसीएफ निकालना है। तो सुनिएगा हम लोग कैसे निकालेंगे। छोटा को बी माने हैं तो हम लोग देखो कल फॉर्मूला लिखे थे ए बराबर बी गुना क्यू प्लस का आर। जहां हम लोग आर को क्या चीज देखे थे, जहां आर जो है ना जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, इतना काम लिखना है। उसका बाद की जांची करना है, भागा देना है। तो 156 से 504 में भागा देना है। आप लोग का सिंपल कैलकुलेशन करना है। ठीक, ना कोई कैलकुलेटर में मोबाइल यूज करना है और ना ही कैलकुलेटर यूज करना है। आप लोग गुना भागा जो भी करना है कॉपी के पीछे कीजिए। और हम भी यहाँ पे ना कैलकुलेटर यूज करेंगे ना और कुछ यूज करेंगे, हम सिर्फ यूज करेंगे अपना दोनों मार्कर। ठीक है जी। तो देखो 156 में कितना से भागा दिया जाए कि 504 आ जाए या 504 से छोटा आ जाए, गुना किया जाए। तो देखो 156 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, तो 156 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 1 5 दूनी 10 एक हाथ वाला 11 2 और 1 3, 312 आता है। अगर 156 में 3 से गुना करते हैं तो 6 18 के 8 हाथ में 15 15 एक हाथ में 16 के 6 हाथ में 1 3 और 1 4, 468 आता है। तो हम लोग का करीब कौन आ रहा है, 3 मरतबे लगाने पर, 3 मरतबे लगाए तो कितना है छोटे, 468। अब हम लोग इसको घटाएंगे। तो देखो एक पैंचा लिए 14, 14 में से 6 8 गया तो 6, अब बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3। अब यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अगर शेषफल नहीं बचा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भाजक है ना छोटे वही भाज्य बन जाएगा। क्या चीज बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और इसको हम मिटा देते हैं, भाज्य बन जाएगा। अब हम लोग का क्या करना है कि 36 को इतना से गुना करना है
कि 156 के बराबर आ जाए या 156 से छोटा आ जाए। तो हम लोग 36 को गुना करते हैं, तो 36 चौको कितना आता है, 6 चौको 24 के 4, हाथ में 2 और 4 ते 12 और 2 14। अब 36 छक गुना करते हैं तो 6 छक 36 के 6, हाथ में कितना आया 3 और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना होता है 21, ये 216 आ गया। अब हम लोग का 144, अच्छा 36 पचे देख लेते हैं, 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3 और 4 5 15 3 18, मतलब हम लोग कितना मरतबे लगा सकते हैं छोटे, तो हम लोग 4 मरतबे लगाएंगे। कितना मरतबे, 4 मरतबे, और 4 मरतबे लगाते हैं तो कितना आता है 144। अब घटाएंगे तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 1। बताइए शेषफल 0 के बराबर आया, नहीं आया, तो ये भाजक है जो क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। तो भाजक को भाज बनाएं, तो लो जी भाजक को भाज बनाते हैं। तो अगर हम लोग भाजक को भाज बनाते हैं तो ये 36 क्या चीज बन जाएगा, भाज बन जाएगा। अब बताइए 12 के पहाड़ा में 36 कितना मरतबे आता है, तो 12 के पहाड़ा में 36 3 मरतबे आता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर कितना लिख देंगे 36, घटाएंगे तो शेषफल किसका बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। आप लोग हमेशा याद रखना कि जिस जगह पर शेषफल 0 के बराबर होगा उसका भाजक HCF के कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो बताइए हम लोग का कौन सी जगह पर शेषफल 0 के बराबर आया, तो 12 की जगह, तो ये जो 12 है ये क्या है, भाजक है। क्या चीज है छोटे, भाजक। और यहाँ शेषफल आया 0 के बराबर, इसलिए ये आप क्या कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा HCF। क्या कहलाएगा छोटे, HCF। और HCF बराबर कितना आया 12। लेकिन आप लोग याद रखना इतना सिर्फ करोगे ना तो इतना से बिहार बोर्ड 2 नंबर नहीं देगा, इसमें चरण आप लोग का लिखना होगा। और चरण नंबर हम लोग बोले ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम लोग चरण यहाँ लिख दो, चरण 1। अच्छा चरण 1 में क्या होता है, तो हम लोग अभी जाने कि A बराबर B गुना Q और प्लस में R। तो बताइए A बराबर कितना था, तो A बराबर था 504, B बराबर कितना था, तो B बराबर था 156, Q बराबर कितना आया, तो 3 आया, और प्लस में R बराबर कितना आया, तो R बराबर 36 आया। कितना आया छोटे, 36। ये पहला चरण। इसी तरह से आप लोग चरण नंबर सेकंड लिख सकते हैं। बताइए चरण नंबर सेकंड में कितना है, 156, 156, और भाजक बराबर कितना है, भाजक बराबर है 36, भागफल बराबर कितना आया 4, प्लस है तो प्लस, शेषफल बराबर कितना आया 12। इसका बाद हम लोग कितना नंबर चरण लिखेंगे, चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में बताओ भाजक बराबर, भाज्य बराबर कितना है 36, कितना है छोटे 36, भाजक बराबर कितना है 12, भागफल बराबर कितना है 3, प्लस में शेषफल बराबर कितना है 0। यहाँ पे शेषफल 0 आया ना, इसी कारण से इसका भाजक कितना के बराबर, इसका भाजक ही क्या कहलाया, HCF कहलाया। तो अगर हम लोग आंसर में लिखेंगे तो क्या चीज लिखेंगे, अतः 156 और 504 का HCF कितना का बराबर है, 156 और 504 का HCF कितना हुआ 12। यही हम लोग का क्या है छोटे, आंसर है। तो अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो आप लोग का बिहार बोर्ड में कितना नंबर पक्का है, 2 नंबर पक्का है यहाँ से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए या छापिए, हम इस साइड होते हैं, नहीं तो इस साइड होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। इसी तरह से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, 135 और 225 में आप लोग का क्या चीज ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन को ट्राई किए, इसी तरह से सेम इसी क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो देखिए हम बनाते हैं किस फॉर्म में बनता है। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे जो बड़ा रहेगा उसको A मानेंगे। तो माना कि A बराबर 225, और बताइए B बराबर कितना मानेंगे 135।
उसका बाद लिखेंगे एज है जो ग्रेटर देन है बी, जिधर नोक उधर छोट। तो बताइए नोक किधर है, बी के तरफ है, तो इसलिए बी छोटा है किससे, ए से छोटा है। इतना बात लिख देने के बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। क्या चीज लिखेंगे छोटे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग का हम क्या बताएं सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग का शर्त हम यही बताएं ना कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस का आर, गुना आप लोग अच्छा से लिखना प्लस का आर, जहां आर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो, मतलब आर है जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, ये बात लिखना है। उसका बाद अब क्या करना है छोटे, उसका बाद आप लोग का भाग देना है कितना में, 135 को कितना में भागा देना है, 225 में भागा देना है। आप लोग का हम बोले कैलकुलेटर का मोबाइल का यूज नहीं करना है गुना भागा में, अपना दिमाग का यूज कीजिए और कलम का यूज कीजिए। तो देखो 135 को अगर हम लोग 2 मरतबे पढ़ते हैं तो 35, 135 दूनी की 200 कितना होता है, 70 आता है। लेकिन हम लोग का जरूरी कितना है, 225 या 225 से छोटा, तो 270 ज्यादा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक मरतबे कितना लगाएंगे, वो 135। अब हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 0। अब देखो तो शेषफल 0 के बराबर हुआ का, तो नहीं सर, शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ है। अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम अभी क्या बता कर गए कि अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं होता है तो इसका भाजक ही क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो लो पहले से जो भाजक था वो भाज्य बन गया, तो लो जी पहले से भाजक था वो भाज्य बन गया। अब पढ़िए 90 दूना का कितना होता है, 180। लेकिन बताइए हमको 180 के जरूरी है या 135 या 135 से कम के जरूरी है, तो सर 135 या 135 से कम के जरूरी है। तो हम लोग के यहाँ पर कितना से भागा लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का 1 से भागा लग रहा है, तो हम लोग देंगे कितना 1, 90 एकम 90, अब घटाएंगे तो ये हो गया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 4, मतलब कितना हुआ छोटे 45। बताइए शेषफल 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो बताइए इसका जो भाजक होगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। तो लो जी भाजक को हम लोग क्या बना दिए, भाज, तो भाजक था 90 तो अब भाज बन गया 90। अब बताइए तो कितना मर्तबे आता है 90, सुनिए। अच्छा माइनस प्लस में कहीं गलत तो ना किए हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 में 5, एक पैसा लिए तो यहाँ हो गया 13, 13 में से 9 गया तो 4, हाँ ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर कितना से 35, 45 दूनी 90, कितना आता है 45 दूनी की 90, तो यहाँ पे कटकुट, मतलब ये जो 45 है छोटे इसका क्या है, HCF है। अगर हम लोग बना लेते हैं तो एक बार जरूर मिलाएंगे। देखिएगा 135 तो एक मरतबे लगाएं तो 135 हुआ, तो यहाँ से 0, यहाँ से 12, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, मतलब कितना आया 90। अब 135 उतर गया तो एक मरतबे लगाएं, अच्छा 90 दूनी 180 होता है, लेकिन हम लोग का 35 का जरूरी था इसलिए एक मरतबे लगाएं तो 90 आया। अब 5 में से 0 गया तो 5 ही, 13 में से 9 गया तो 4, अब ये 90 उतर गया, मतलब हम लोग का ये भाग HCF क्या है, सही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चरण, यहाँ पे चरण लिख दीजिए जगह है तो चरण। चरण 1 में क्या है, तो चरण लिखने के पहले आप लोग ऊपर लिखा कीजिएगा A बराबर B गुना Q प्लस R। A बराबर है 225, देखो A बराबर कितना है छोटे, A बराबर है 225 और B बराबर कितना है 135 और A बराबर Q बराबर कितना है 1 और प्लस शेषफल बराबर कितना आया 90। क्या 0 के बराबर आया, नहीं आया शेषफल 0 के बराबर। तो देखिए इसका बाद हम लोग का बी क्या हो गया, 135 बराबर लिख सकते हैं 90 गुना का 1 और प्लस का कितना लिख सकते हैं, तो 45। यहाँ तक कहानी ठीक ठाक हुई।
अब देखिए शेषफल 0 के बराबर हुआ, तो सर शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, तो अब हम लोग लिखेंगे कितना 90, और 90 बराबर होगा 45 गुना का 2 और प्लस का 0। शेषफल 0 के बराबर हो गया ना। और हम क्या बोले कि जहां शेषफल 0 के बराबर होगा वहां HCF कितना होगा छोटे, तो वहां HCF होगा भाजक होगा। क्या होगा छोटे, भाजक होगा। अगर भाजक होगा तो देखिए भाजक यहाँ पर कितना के बराबर है 45 को, तो लिखेंगे अतः, अच्छा चरण 1, चरण 2 और चरण 3, अतः 135 और 135 और 225 का HCF कितना है 45 है, यही बराबर है 45। यहाँ क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बात आप लोग का समझ में आया। अगर ये बात आप लोग का समझ में आया तो एक क्वेश्चन हम और देते हैं। सबसे पहले आप लोग पॉज कीजिएगा और बनाइएगा, उसका बाद हम बनाएंगे, ठीक है जी। तो इसका छापना चाहते हैं तो छापिए। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग के बुक से। क्वेश्चन कितना है छोटे, तो क्वेश्चन है 8840 और 23120। कितना है छोटे 8840। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। 8840 और 23120, ठीक। 8840 और 23120। अब इसको देखिएगा, इसमें हम लोग का गुन्ना भागा, इसमें हम लोग का कसरत होने वाला है, ठीक। तो आप लोग पॉज कीजिए और बनाइए, उसका बाद फिर हम बताते हैं। तब तक आप लोग पॉज कीजिए, हम लोग इधर इरेज करते हैं। देखिएगा अब हम लोग बनाते हैं किचन के। इस किचन को यहाँ लेके चलाते हैं। किचन क्या चीज बोल रहा है, 8840 और कितना है 23120 को HCF विधि से क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, हल करना है। देखो छोटे, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो छोटा संख्या, जो बड़ा संख्या होगा उसको A मानेंगे। तो माना कि A बराबर हो जाएगा कितना 23120, क्योंकि 23120 बड़ा है। और B बराबर कितना होगा छोटे, तो 8840। कितना होगा बाबू, 8840। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा हम लोग का क्या लिखना होता है, तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। अब देखो यहाँ पर हम a बराबर, a बड़ा है b से लिख सकते हैं, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग a बराबर क्या जानते हैं, b गुना q प्लस में r, जहां r है छोटे 0 के बराबर, 0 से बड़ा है लेकिन b से क्या है, छोटा है। यहाँ तक आप लोग बात जानते हैं। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में क्या चीज दे दीजिए, भाग दे दीजिए। अगर हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखो 8840 है, 8840 में कितना से भागा दें कि 23120 आएगी। तो लो हम लोग फिर वही रफ बच्चा वाला काम करना स्टार्ट करते हैं, और आप लोग का करना है, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको मेरा से पढ़ने का फायदा क्या होगा। अगर हम बोल दें कि देखो इतना बड़ा लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम आप लोग का ही तरह चलेंगे, आप ही का जैसा, हम भी आप ही का जैसा। हम थोड़ी इतना इंटेलिजेंट है कि हम लोग देख के बता दें, हम लोग भी आप ही का जैसा है।
तो ध्यान देना, देखो 8840 में कितना से भागा दिया जाए, तो अगर हम लोग 8840 में 2 से भागा देते हैं तो 0 के 0, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 के 6 हाथ में 1, 8 1, 8 दूनी के 16 1, 17, मतलब 17,800 680 आता है। लेकिन अगर हम लोग 8840 को 3 से गुना करते हैं, कितना से, इसमें 2 से गुना के इसमें 3 से, तो 0 के 0, 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 के 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 8 के 24, 24 और 2 26, मतलब 26,520। तो ये तो न लगेगा छोटे, जब भी संख्या प्राप्त होगा वो 23,120 से कम न था। अब 23,120 था, तो इससे कम आना चाहिए, इसका बराबर आना चाहिए, इससे तो बड़ा नहीं लाना है, तो ये तो बड़ा हो जा रहा था। तो हम लोग 2 मर्तबे लगाए, कितना मर्तबे, 2 मर्तबे, तो कितना आया छोटे, 2 मर्तबे लगाए तो आया 17,680। अब इसको घटाइए, 0 के 0, एक पैंचा लिए तो यहाँ पर कितना आ गया 12, 12 में 60 गया 4, एक पैंचा लिए यहाँ आ गया 10, 10 में से यहाँ बच गया 4, एक पैंचा लिए तो यहाँ बचा था 2, तो यहाँ बच गया 12, तो यहाँ से क्या हो गया 5, मतलब कितना आया 5440। कितना आया छोटे, 5440। अब आप लोग बताइएगा कि 5440 है ना, वो भाजक से छोटा है या भाजक से बड़ा है, तो आप लोग बोलिएगा सर भाजक से 5440 छोटा है, क्योंकि भाजक है 8840 है, तो भाजक क्या बन जाएगा, भाजक भाज बन जाएगा, क्या बनेगा छोटे, भाजक भाज बन जाएगा, तो 8840 आ जाएगा भाजक। अब देखो 8840 भाजक आया, तो अब हम लोग 5440 को गुना करो, 2 मर्तबे गुना करेंगे तो 0 के 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया 10,000। इस तरह से इससे ज्यादा बड़ा आ गया ना, तो ज्यादा बड़ा आ गया तो ये तो हम लोग का होगा नहीं, तो हम लोग 1 मर्तबे लगाएंगे और लिखेंगे 5440। इस तरह से अब घटाएंगे, 0 के 0, 0 के 0, 4 के 4, 3 के 3, मतलब कितना आया छोटे, 3400 आया, कितना आया 3400। शेषफल 0 के बराबर आया का, नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा तो भाजक क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। तो लो जी, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो ये भाजक था, अभी क्या बन गया भाज, तो 5440। अब बताओ 3400 से गुना हम लोग करते हैं तो 34 दूनी के 6800 होता है, लेकिन हम लोग का लाना कितना 5440, फिर कितना से लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा। तो अगर हम लोग इसको 1 मर्तबे लगाते हैं तो आएगा 3400, फिर घटाएंगे तो 0 के 0, 4 के 4, 0 के 0, 2 के 2, मतलब 2040 आया। कितना आया छोटे, 2040। बताओ अब क्या होगा, शेषफल 0 के बराबर आया क्या, नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया सर, तो फिर क्या होगा, वही होगा जो हुआ था। तो लो जी, जो हुआ था सो यहाँ पे होगा, तो जो लो भाजक था तो भाजक भाज बनेगा, तो 3400 आएगा। अब फिर 2 मर्तबे लगाएंगे तो 2040 को 2 मर्तबे लगाएंगे तो 4080 आएगा, लेकिन हमको लाना है 3400, तो फिर कितना मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा, तो 1 मर्तबे लगेगा तो लिखाएगा 2040, घटाएंगे तो 0 के 0, पैंचा लिए तो हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 के 3, 1 के 1। अब देखो छोटे, फिर शेषफल कितना के बराबर, 0 के बराबर आया का, नहीं सर, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो वही होगा जो हो रहा था। तो लो जी, ये 2040 क्या चीज बन गया, भाजक से भाज बन गया। अब भाग लगाएंगे, फिर 1 मर्तबे ही लगेगा, तो कितना आया 1360। जब 1360 आया छोटे, तो 0 के 0, 14 में से 6 गया तो कितना, देखो यहाँ से एक पैंचा लिए तो हुआ 10, 10 में से एक पैंचा लिए तो हुआ 14, 14 में से 6 गया तो 8, अब यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6। ठीक, अब ये कटकुट हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 बचा था, 1 में से 1 गया 0। अब क्या होगा, शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा, तो वही होगा जो पीछे हुआ था। तो पीछे क्या हुआ था कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया था, तो भाजक भाज बन गया था। तो लो जी, यहाँ पर आ गया कितना 1360। अब 1360 में कितना से गुना करें, 2 से गुना करते हैं 680 में, तो 1360 है या इसका बराबर या इससे कम आना चाहिए। तो लो 0 के 0, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, लो 680 दूनी की 1360, मतलब हम लोग का कट गया,
1360। शेषफल किसका बराबर आ गया? शेषफल 0 के बराबर आ गया। और बताओ छोटू, शेषफल 0 के बराबर आया, इसलिए यहाँ पर जो भाजक होगा वो HCF होगा। तो बताइए, आप लोग यहाँ से पकड़ चुके होंगे कि 88, 40 और 23, 120 का HCF कितना प्राप्त होता है? 680। और अगर आप पॉज करके सही बनाए होंगे तो आपको मिलता है मेरा तरफ से 1 रुपया का इनाम, जो आप लोग का एग्जाम हो जाने का और रिजल्ट आने का बाद आप लोग मैसेज करोगे तो हम देंगे। ठीक है जी। अब देखो, इसका हम लोग क्या चीज लिखेंगे? चरण। चरण लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो छोटे, चरण नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ब्लैक पेन से चरण लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A बराबर B गुना Q प्लस R। अगर आप ये लिखते हैं तब पर भी ठीक, और अगर आप नहीं लिखते हैं तब पर भी ठीक, क्योंकि आप यहाँ पे लिख चुके हैं। तो देखो चरण नंबर 1 में क्या होगा दोस्त? तो चरण नंबर 1 में लिखाएगा A, और A कितना का बराबर है? A बराबर है 23,120 बराबर में भाजक कितना है? तो भाजक है 88, 40 और भागफल कितना है? 2 है। प्लस में शेषफल कितना आया था? 54, 40। तो लो, ये हो गया चरण नंबर 1। अब हम लोग लिखेंगे चरण नंबर कितना? तो चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में भाज्य बराबर कितना है? 88, 40। भाजक बराबर कितना है? 54, 40। और गुना में भागफल बराबर कितना आया था? 1 आया था। प्लस शेषफल बराबर कितना आया? 3400 लिखा गया। अब हम लोग का चरण नंबर 3 आएगा। कितना आएगा चरण नंबर 3? चरण नंबर 3 में कितना है छोटे? तो चरण नंबर 3 में देखो, चरण नंबर 3 में भाज्य बराबर क्या है? 54, 40। भाजक बराबर क्या है? तो 3400 गुना भागफल बराबर क्या है? 1 प्लस शेषफल बराबर कितना है? 2040। ठीक, इसी तरह से हम लोग का चरण नंबर कितना आ जाएगा? 4। चरण नंबर 4 में क्या होगा छोटे? चरण नंबर 4 में भाजक कितना का बराबर आया? भाज्य कितना का बराबर आया? 3400 का बराबर आया। भाजक कितना हुआ छोटे? 2040 हुआ। गुना भागफल कितना हुआ? 1 हुआ। शेषफल कितना हुआ? 1360 हुआ। ठीक, यहाँ भी शेषफल किसका बराबर नहीं आया? 0 के बराबर नहीं आया। तो चरण नंबर अब 5 में क्या होगा? तो चरण नंबर 5 में 3400 तक हो गया। चरण नंबर 5 में लिखाएगा 2040 बराबर में 1360 गुना में 1 और प्लस में 680। चरण नंबर 6 में क्या होगा छोटे? तो चरण नंबर 6 में आप लोग का होगा 1360 बराबर का 680 गुना का 2 और प्लस का 0। बताओ, शेषफल 0 आ गया तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप अच्छा जगह पे हैं। ठीक, और इस जगह पर जो लास्ट तक टिक पाएगा वही महायोद्धा, वही योद्धा कहलाएगा। तो हम भी टिकेंगे और आप भी टिकिएगा तो हम दोनों योद्धा कहलाएंगे। ठीक, क्योंकि अकेले में लड़ना सबसे कठिन होता है। अब देखो यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पर देखो तो छोटे, यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आया तो ये तो भाजक ने था, और भाजक ही शेषफल अगर 0 आता है तो भाजक क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? अतः 88, 40 और 23,120 का HCF कितना प्राप्त हुआ? 680 है। यही क्या चीज है? आंसर। हम आप लोग के बोले थे ना इंट्रोडक्शन क्लास में कि डॉक्टर केसी सिन्हा क्यों पढ़ना है? डॉक्टर केसी सिन्हा इसीलिए पढ़ना है। ठीक, मेहनत करने वाले हो तो और मेहनत करने वाला हो जाओगे। अगर मेहनत करने वाले नहीं हो तो मेहनत करने का आदत डाल लो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा और पढ़ा रहे हैं कौन? मनीष राव सर। समझे? अगर ये बात आप लोग के समझ में आया तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोग का जैसा आप लोग का साथी को भी समझ में आए। बाकी बात तो हम हैं ही, ठीक। तो इसको हम थोड़ा साइड होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, उसका बाद एक दो क्वेश्चन और बताते हैं इस पर बेस, और फिर आप लोग का आगे बताएंगे। तो लो जी स्क्रीनशॉट करो। चलो चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर तैयार है, और ये मेरा हिसाब से लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस टाइप का जितना भी आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, डॉक्टर केसी सिन्हा क्वेश्चन हो, बनेगा। आप लोग का घर पे जाके क्या करना है, एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदे हैं तो बुक अगल बगल से मांगिए भाई बहनों से जो आप लोग से सीनियर है, अगर नहीं है तो बुक खरीदिए, क्योंकि आप लोग का एनसीईआरटी और डॉक्टर केसी सिन्हा दोनों साथ में चलेगी। आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी बनाइए, पक्का कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो एक हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि 250, 175 और 425 का एचसीएफ ज्ञात करें। अभी तुम लोग बोलोगे कि भैया अभी तो हम देख रहे थे दो संख्याओं के बीच ही, लेकिन यहाँ पे तो देखना पड़ रहा है तीन संख्याओं के बीच। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना छोटे, 250 सबसे पहले अगर तीन संख्या में एचसीएफ पूछता है ना, तो सबसे पहले दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, और उस दोनों संख्या का एचसीएफ निकालने पर जो संख्या एचसीएफ में प्राप्त होगा, उसी संख्या से हम लोग तीसरा संख्या में क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं छोटे, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या चीज लिखेंगे, माना कि ए बराबर जो बड़ा होगा 100, तो ए बराबर 250, बी बराबर 175, और यहाँ लिखेंगे ए है जो ग्रेटर देन किसका है, बी का है। यहाँ तक आप लोग का कहानी ठीक ठाक। अब ए है ग्रेटर देन बी का है, तो अब हम लोग क्या चीज लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या चीज लिखेंगे छोटे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस का आर, जहां आर है जो 0 के बराबर और 0 से बड़ा है और बी से क्या है, छोटा है। इस बात को आप बार बार लिखिएगा, पता है यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा को कहाँ प्रॉब्लम होता है, और हम जानते हैं कि बच्चा को कहाँ प्रॉब्लम नहीं होने देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सुनिएगा आप लोग, यहाँ से अब भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखो हम लोग 175 से 250 में भागा देंगे। अब बताओ क्या कीजिएगा, का गुना नहीं कीजिए, 175 है और 250 है, यहीं से सोच सकते हैं 125 दूनी के 250 होता है, तो 175 है, तो ज्यादा जाएगा कि ना। और हम क्या बोले हैं कि चाहे बराबर आना चाहिए, चाहे इससे कम लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। तो लो जी, एक मर्तबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 175 आएगा, घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, बचा 4, एक पैसा लिए 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ कट गया, सिंपल। कितना आया, 75 आया, ठीक। अब 75 आया तो बताओ शेषफल 0 के बराबर आया, नहीं। अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है सर, तो भाजक ही क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो लो जी 175 आ गया यहाँ पे। अब आप लोग बताइए कि 75 को 2 मरतबे पढ़िएगा तो 75 दूनी की 150, कितना होता है छोटे, 150, मतलब 2 मरतबे लगाएंगे तो 150 आएगा। अब घटाएंगे तो 5, 2, यहाँ पे कटकुट। अब बताइए शेषफल 0 के बराबर आया, नहीं सर शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा। तो बताओ क्या होगा, जो पीछे हुआ था वही होगा। पीछे क्या हुआ था कि भाजक भाज्य बन गया था, तो भाजक कितना 75, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब बताओ 25 दिया 75, तो यहाँ 75 घट गया, कट गया, 0 हो गया। तो बताइए आप लोग छोटू कि जहां पे शेषफल 0 के बराबर होता है तो उसका भाजक एचसीएफ होता है। तो हम लोग इसका अगर चरण में लिखना चाहोगे तो अभी हम चरण में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, देखिएगा। यहाँ हम लोग अब लिख सकते हैं पुनः 425
जो है वो ग्रेटर देन है 25 से। इसका एचसीएफ कितना आया छोटे? 25। किसका एचसीएफ आया? 250 और 175 का। हम क्या बोले, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा उसका उस संख्या से तीसरा संख्या में क्या दे देना है? एचसीएफ कर देना है। तो लो हम कर रहे हैं। तो लो पुनः इतना लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि 25 से भागा दीजिए 425 में। 25 से 425 में भागा दीजिएगा तो भागा कीजिए ने। 25 8 कितना होता है? लो कर लो, हमको गुना नहीं भागा नहीं गुना नहीं आता। 25 8 कितना होता है? 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 200। हमको खोज रहा है कितना? 425। तो बताइए कितना मरतबे लगाए? 25 नामा, देखो 25 नामा 225, 25 दहाए 250। तो हम लोग अभी 25 नामा कितना लगाते हैं? 225 लगाते हैं। कितना छोटे? 25 नामा 225। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0 0 और कितना आएगा यहाँ पे? 0 0 2। अब देखो तो 25 8 कितना? अच्छा 25 0 0 225। अच्छा आप लोग और आगे सोचिएगा ना तो इस फॉर्म में क्या सोच सकते हैं आप लोग? 25 25 8 200। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 को अगर हम लोग आगे इस फॉर्म में सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मरतबे लगाते हैं तो 25 आएगा, कटेगा तो कितना आएगा छोटे? एक पैसा लिए तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 1, ऊपर से कितना आया? 75, 5 ऊपर से आया तो हो गया 175। अब 25 8 200 होता है तो 25 7 कितना होता है? 25 7 होता है 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। मतलब कितना मरतबे? 3 मरतबे। तो 175 हो गया ना, कट गया। तो हम लोग का शेषफल कितना के बराबर आ गया? 0, सॉरी शेषफल 0 के बराबर आया। तो इससे भाजक क्या हो गया? एचसीएफ। तो अगर आप लोग चरण लिखना चाहते हैं तो हम चरण यहाँ पर लिख देते हैं। लीजिए जी चरण। इस संख्या में तीनों संख्या का चरण लिखते हैं। पहला क्या है? चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में आप लोग अगर ये वाला बात फिर से लिखने का मन तो लिखे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लो चरण नंबर 1 में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। लो हो गया। अब देखिए चरण नंबर 2 में हम लोग भाज बराबर कितना है? 175, भाजक बराबर कितना है? 75 और गुना में कितना है? भागफल बराबर 2 और प्लस का शेषफल बराबर कितना है? 25। चरण नंबर 2 हो गया। चरण नंबर 3 कितना है छोटे? चरण नंबर 3 में हम लोग बोल सकते हैं 75 जो बराबर है कितना का? 25 का। गुना होगा कितना से? 3 से। तो शेषफल क्या आएगा? 0 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ना, अतः 250 एवं 175 का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ? 25। अब हम लोग फिर लिख सकते हैं पुनः। अब चरण नंबर कितना छोटे? चरण नंबर हम लोग लिख सकते हैं 4 और चरण नंबर 4 में क्या है? 425 बराबर का 25 गुना 13 और प्लस का 0। तो हम लोग अब यहाँ से भाजक का आ गया एचसीएफ। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः 250 कौमा 175 तथा 425 का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ? 25 है। यही हम लोग का क्या है छोटे? आंसर है। तो देखो आज के क्लास में हम लोग का इतना ही। ठीक, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने सगे संबंधियों में जिनका क्लास 10 का 2026 में एग्जाम है। समझ रहे हो ना? और मेरा पर विश्वास कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे। एक लाइन आपके लिए हम लिखे हैं, सुनिएगा। ठीक, एक लाइन आपके लिए क्या है
कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना। गौर कीजिएगा, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छननी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छननी में पानी रुक नहीं सकता? बस बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।